गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। दर्शकों आज हमारे न्यूज़ रूम में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो बड़े ही सलीके से और बहुत ही शिद्दत से क्रिमिनल केसेस और लगभग सेशन जो केसेस, सिविल केसेस होते हैं, उन्हें बखूबी से लड़ते हैं और हक की लड़ाई को सामने बढ़ाते हैं, वहीं एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है इनामुल हक, जो नागपुर के रहने वाले हैं। आज हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारी चर्चाओं में मेरा ये रहेगा कि भाई मैं उनसे वो हर पहलू को जानने का प्रयास करना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोर्ट की कार्रवाइयाँ होती है। यानी अगर वकील, अगर एडवोकेट, अगर अपनी सामने वाले की समस्या और बाजू जब रख रहे हैं तो ऐसे समय में जो सरकारी वकील होते हैं उनके क्या क्या ये होते हैं, क्योंकि मामला जो होता है दोनों पक्षों का जज सुनते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें क्या क्या समस्याएं आती है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इनामुल हक साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बताइए, आज पहला मेरा एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चलते हैं उन्हें आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, उन तरीकों को कैसे सुलझाने का प्रयास करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एक आखिरी जो विकल्प होता है आदमी के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें हमको बड़े डिटेल में सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि जो हाई कोर्ट का जो इम्प्यून ऑर्डर है, जो हमारे खिलाफ ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है, तो उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैं केसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, केसेस के साथ बताइए जी, क्योंकि क्या होता है जब आप हमारे को विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को, तो तब उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की कैसी कार्रवाइयाँ होती है। बिल्कुल बताइए। देखिए, जनरली सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आखिरी विकल्प है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो पहले उसको एक सेशन कोर्ट के अंदर, समझ लो उसको अगर बेल लगाना है तो उसको पहला जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर उसको एक जो चांस है बेल का, तो पहले वो सेशन कोर्ट में लगाएगा। सपोज सेशन कोर्ट में उसको बेल नहीं मिलती है कोई कारणवश, तो उसके पास एक सेकंड जो है ऑप्शन, जो विकल्प है, वो हाई कोर्ट है। तो वो हाई कोर्ट में अगर सपोज नहीं मिलती है तो देन वो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल SLP डाल के वो अपना जो केस है वो डिटेल में सेटिस्फाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो उसके जो मुद्दे थे बेल के, वो कंसिडर नहीं किया है। सेम चीज़ हाई कोर्ट ने भी उसके कुछ मुद्दे जो थे बेल के अंदर उसने जो रखा था तो वो कंसिडर नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है कि आरोपी अगर जेल में है और उसका ट्रायल अगर नहीं चल रहा है तो ये एक तरह से उसकी लिबर्टी जो है वो कर्टेल हो रही है, यानी आर्टिकल 21 का वायलेशन है उसके साथ, जबकि वो कन्विक्टेड नहीं हुआ है, उसको सज़ा नहीं हुई है, उसके बावजूद भी उसको जेल काटना पड़ रहा है। तो एक केस में क्या हुआ था, एक शेख परवेज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर सेशन कोर्ट के अंदर ये मर्डर केस था। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मरने वाला है वो शेड्यूल कास्ट था, तो इसलिए उसको उसके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा। तो हुआ ये कि उसने पहले सेशन कोर्ट में डाला, सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई क्योंकि मर्डर केस था, हीनियस क्राइम था। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में डाला। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने जो मुद्दे रखना चाहिए था, हाई कोर्ट को ये बताना था कि ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल अभी तक के चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, उसके ऊपर ट्रायल नहीं चल रहा है और वो अननेसेसरी 5.5-6 साल वो जेल में रह रहा है। तो एक तरह से वो तो एक सज़ा काट रहा है, जब वो हो सकता है कि वो भविष्य में वो बरी हो जाए, हाँ, एक्विटल हो जाए। तो जो 6 साल उसके जेल में अननेसेसरी गए उसका क्या, वो तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट्स एंड लिबर्टी का। तो ये चीज़ हाई कोर्ट को समझा नहीं पाया कोई कारणवश उनके वकील ने। तो मेरे पास जो आया था तो सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए आया था यही केस। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपरली मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये
चीज़ समझाई कि आरोपी जो है उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है और वो अननेसेसरी जेल में है 5.5-6 साल से, और अभी तक के चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो ट्रायल कब चलेगा। और जब वो विटनेस इतने सारे रहते हैं तो 21, 22, 25 विटनेस है, उसके लिए तो और 5 साल 10 साल उसको लग जाएगा। तो क्या 10 साल वो जेल काटेगा? हो सकता है कि 10 साल बाद वो बरी हो जाए। तो जो 10 साल उसके अननेसेसरी बिना कहते वजह के जेल काट दिया एक तरह का, तो वो उसके ऊपर अन्याय है। तो कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि डिले इन ट्रायल और डिले इन ट्रायल प्रोसीडिंग, और इसको बेल कंसिडर किया गया है और बेल ग्रांट की गई है, बेल अलाउड हुई है। ये एक केस था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में कुछ और केसेस है जिसके अंदर सेम चीज़ कोर्ट ने कंसिडर किया है। एक है कपिल अखाड़े, उसके अंदर भी मर्डर केस के अंदर उसको वर्धा जेल में एक उसकी जो मरने वाली की सिस्टर थी वो आई विटनेस थी, वो भी इंजर्ड थी। तो इसके अंदर जो सेशन कोर्ट ने भी यही कहा कि ये तो आई विटनेस है, हाँ जिंदा है, और जो मरने वाला है उसका भाई है, और उसको कहते अगर यानी बाहर बेल पे छोड़ते हैं तो वो जो उसकी सिस्टर है उसको थ्रेट होगा, उसको मैंने टेम्पर करेगा, तो इसलिए उसको बेल नहीं दी गई। मगर हाई कोर्ट ने भी सेम चीज़ कंसिडर नहीं किया है कि उसको भी ट्रायल नहीं चल रहा है, 2 साल हो गए जेल में है, आरोपी कब तक ही जेल में रहेगा। तो जनरली सेम चीज़ जो है इसमें भी हुई है कि वो अननेसेसरी जेल में था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दी है। तो इसमें ऐसी और एक चीज़ें हैं। एक अक्षय सपकाड़ करके एक मर्डर केस था वर्धा का, उसमें भी 2 साल आरोपी ने जेल काट लिया और ट्रायल नहीं चल रहा था, एक विटनेस जो है क्रॉस नहीं हुआ, तो उसको अननेसेसरी जेल में रखना एक उसकी लिबर्टी का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। उसकी लिबर्टी जो है राइट्स एंड लिबर्टी उसकी कर्टल हो रही है, एक वायलेशन है। तो इसमें जनरली सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक ही चीज़ कहता है, बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि जेल में रखना आरोपी को चार्जशीट डालने के बाद, वो चार्जशीट डालने तक के वो यानी पुलिस वालों को वो बाधा ना डाले इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए उसको जेल में रखना है जब तक चार्जशीट नहीं डलती या जो भी है। मगर चार्जशीट डालने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसको जेल में रख रहे, वो एक्सेप्शनल के खिलाफ है। वो एक्सेप्शन एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है कि वो इन्वेस्टिगेशन को बाधा ना डाले, इसलिए उसको कुछ समय तक के जेल में रखा जाए। मगर होता क्या है, 5-5 साल 6-6 साल जेल में अंदर जेल में रहता है। अरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो उनको बेल पे रिलीज करो। बेल इज यानी रूल है, उसका रूल है। बेल इज अ रूल। कन्विक्शन नहीं हुआ ना उसको कि 5 साल 7 साल कन्विक्शन हो गया कि वो जेल में रह रहा है, ये बहुत बड़ा यानी बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन पे सुप्रीम कोर्ट चलता है। जनरली हाई कोर्ट भी उतना ज़्यादा कंसिडर कभी कभी नहीं करती, मगर सुप्रीम कोर्ट कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपने दर्शक को यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट ने अगर आपकी बिल रिजेक्ट कर दी है, सेशन ने और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट जाके आप, ये बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए कि आप अपने आप को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और ये था, आपसे एक सवाल था मेरा कि जो हाई कोर्ट में जैसे झूठे मामले आते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज होती है, अभी आपने देखा होगा कि समाज में बहुत बड़े पैमाने पर झूठे केसेस, लोगों पर मनगढ़ंत केसेस बनाए जाते हैं। तो ये जो काशिम एफआईआर जो होती है, इसका थोड़ा सा इस पर खुलासा कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपके माध्यम से अगर हम लोगों को बताए। जनरली लोग ये नहीं जानते कि जो एफआईआर हुई है उनको झूठी एफआईआर है, तो अननेसेसरी उनको ट्रायल जो है उसके अंदर कितना हरासमेंट होता है। एक आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर झूठा एफआईआर हो जाए तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने झूठा एफआईआर डाल दिया है और उसके अंदर कोई प्राइमा फेसी नहीं है इस केस के अंदर, तो क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर में जाइए हाई कोर्ट के अंदर,
बिल्कुल बेल छोड़ो, उसके अंदर आपका कॉश हो जाएगा, अच्छा, यानी आपका जो केस है वो खारिज हो जाएगा। खारिज हो जाएगा। तो ये कब होता है, समझ लो एफआईआर हो गई है, हाँ, चार्जशीट नहीं भी डली है, एफआईआर हुई है, तो आप हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट को अपने जो आपके सबूत होंगे कि जैसे कि उसके अंदर जो डाला गया है कि आपके जो उसके अंदर यानी आप मौजूद नहीं थे स्पॉट पे हाँ। और आपके ऊपर वो डाल दिया पुलिस वाले ने यानी कि जो मनगढ़ंत कहानी बनी हुई कहानी है। और हाँ। झूठा जो आरोप लगाया गया है, तो ये अगर कोर्ट को समझाते हैं हाई कोर्ट को तो कॉश हो जाता है। ऐसे कुछ मामले हैं मेरे पास, जैसा कि आजकल बहुत चल रहा है कि लव अफेयर कर लेते हैं हाँ। और उसके अंदर वो मैरिज का वादा करते हैं और उसके बाद मैरिज नहीं कर पाते, तो वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़का और लड़की के बीच में, वो डालती है रेप केस। रेप केस डाल देती हाँ, है। तो उसके अंदर कंसेंट रहता है लड़की का, तभी वो होटल में जा रही है या उसके साथ रिलेशनशिप बना रही है, उसके बावजूद भी वो जब दोनों में डिस्प्यूट आ गया तो वो रेप केस डाल देती है। तो रेप केस के अंदर कोर्ट को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि इसके अंदर लड़की का कंसेंट है। अगर कोर्ट को अगर हम समझा पाते कि ये लड़की का इसके अंदर कंसेंट है, ये फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी, इसके अंदर लड़की की भी कहते सहमति थी उसके अंदर लड़की की, तभी वो बना रिलेशन। और एक बार नहीं 10 बार बना, 376 2N, यानी इसके मतलब ये है कि कई बार उसने उसके साथ संबंध बनाए। अगर रेप का तो डेफिनेशन ये फोर्सफुली सेक्सुअल असॉल्ट, यानी जैसा किसी ने बिना उसके कंसेंट के फोर्सफुली उसके साथ संबंध बनाया तो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके उसने रिपोर्ट डालना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए। मगर होता क्या है, 2-2 3-3 साल 5-5 साल बाद वो रिपोर्ट डालते हैं जब दोनों के अंदर डिस्प्यूट आता है। तो ये कोर्ट को हमको समझाना पड़ता है कि ये जो एफआईआर होती है, इस टाइप की झूठी एफआईआर होती है, इसमें मैंने काफ़ी कॉशिंग करवाया हूँ। अच्छा, तो ये हाई कोर्ट से ही हाई कोर्ट से ये करवा दिया, हाई कोर्ट से इसके अंदर कॉशिंग ऑफ एफआईआर में इनको इनकी जो एफआईआर और चार्जशीट कॉश हुई। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद और हम जानेंगे कि सेशन कोर्ट जो होता है उसकी कैसा होता है, और आम जनता के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी सरकार की तरफ से कैसी मदद होती है, वकील जो बार एसोसिएशन वगैरह होते हैं उनके माध्यम से कैसे होते हैं। बने रहिए MNS न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज़।